Hello guys, this is chapter 1 of English. The name of the book is Beehive and we shall start the chapter now. We shall going to start. The chapter name is The Fun They Had. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we know them will perhaps not exist. How will children then study then? The diagram below may give you some ideas. Schools of the futures. You can see the diagram here. Learning through computers, virtual classroom, robotic teacher, movie text, etc. In pair, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. अब इसमें ये स्टोरी जो हम लोग रीड करने जा रहे हैं ये फ्यूचर से रिलेटेड है कि आगे आने वाली जनरेशन में हमारे स्कूल कैसे चलेंगे, कैसे क्या होगा, ये उसी के बेसिस पे डायग्राम बनाया गया। और इसमें लिखा है इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अब इसमें आपको 3 अपने पसंदीदा चीज़ लिखनी है जो आप स्कूल के लिए पसंद करते हैं और 3 ऐसी चीज़ लिखनी है जो जिन आदतों को आप बदलना चाहते हैं स्कूल में। राइट देम डाउन। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सारी किताब हमारी टेलीविज़न पे आ जाए, हम लोग टेलीविज़न कंप्यूटर पे पढ़ने लगे और क्या एक ऐसा समय आ जाए जब किताब प्रिंट होना बंद हो जाए, हम लोग सब लोग कंप्यूटर से पढ़ें? क्या आपको ऐसी किताबें अच्छी लगती हैं? Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी जो थी वो अपने नाइट में एक बार डायरी लिख रही थी। उस पे पेज पे लिखा तारीख लिखी थी 17 मई 2157। सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को असली किताब मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। माने जो मार्गी के दादाजी हैं तो मार्गी के दादाजी माने उनके मार्गी के दादाजी और दादाजी के उनके दादाजी के बारे में इसमें बता रहे हैं कि उनके दादाजी कहते थे कि सारी किताब जो है पेपर पर प्रिंट होगी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो। वो पेजेस पलटते थे जो येलो थे। एंड क्रिंकली माने मैनी फोल्ड्स और लाइंस के साथ। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way were supposed to on a screen, you know. It was awfully funny माने बहुत अजीब सा लगेगा कि सारे वो जो वर्ड है वो स्टिल है माने एक ही जगह पे रुके हुए हैं, मूव करने की जगह एक ही जगह पे रुके हुए हैं और वो स्क्रीन पे होंगे, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब हम लोग पीछे पढ़ने पे जाए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। उस पर फिर वैसे ही सेम वर्ड्स हो दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। गी सेड टॉमी, what a waste. When you are through with the book, just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it is good for 20 more. I wouldn't throw it away. टॉमी ने कहा घी, what a waste हो ना, क्या बेकार बातें कर रहे हो। When you are through with the book, you just throw it away. जब भी तुम किताब के साथ हो तो तुम किताब को फेंक दो। I guess our television screen must have had a million books on it.
हम मेरा गेस है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे, हमारी टीवी पे खूब सारी किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हमें और जानने के लिए और अच्छी होंगी। सो आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने भी कहा सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11, जो मार्गी थी वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, उसने कोई टेली बुक्स नहीं देखी थी। टेली बुक्स आपके लिए नया होगा। टेली बुक्स वो होती हैं जो टेलीविज़न पे बुक्स होती हैं, वो टेली बुक्स कहलाती हैं। As Tommy had, he was 13. She said, "Where do you find it?" "In my house," he pointed without looking because I was busy reading in the attic. अटिक वो होता है जो रूफ के नीचे होता है और उसको स्टोर रूम के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोर रूम नहीं होता है, स्टोर रूम के लिए यूज़ किया जाता है। What's it about? School. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मार्गी ने कहा मुझे स्कूल पसंद नहीं है, बहुत अजीब है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully, sent for the county inspector. मार्गी को हमेशा से स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन, अब तो उसे और स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, जो उसकी मैकेनिकल टीचर थे वो उसे टेस्ट दे रहे थे आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो बार बार बेकार ही बेकार करती जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी मम्मी ने उसका सर हिलाया नहीं तब तक इसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास उनको कॉपी चेक होने के लिए भेज दिया। He was a round little man with a red face, whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. एक राउंड लिटिल मैन था लाल चेहरे के साथ, और उसका होल जो पूरा डब्बा था वो टूल से भरा हुआ था, डायल्स और वायर्स। ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है आप लोग बहुत इजीली जज कर सकते हो, यहाँ पे बात हो रही है रोबोट की। He smiled at Margie and gave her an apple. वो रोबोट हंसा और उसने मार्गी को एक एप्पल दिया। Then wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown. फिर अचानक से एक स्क्रीन आ गई बड़ी सी काली सी अजीब से चेहरे वाली, कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework. जो सबसे ज़्यादा मार्गी हेट करती थी वो थे कि स्लॉट में होमवर्क को रखना, एंड टेस्ट पेपरों को रखना। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. जब मार्गी 6 साल की हुई तो मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्क्स को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देता था, इन नो टाइम, माने बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब इंस्पेक्टर हंसा और ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, उसने मार्गी के हेड पे थप्पी दी। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, ये गर्ल की गलती नहीं थी, मार्गी की गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स जो है वो उस लड़की की, मार्गी की मम्मी है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो हल्का सा गियर्ड अप हो गया, माने हल्की सी दिक्कत आ गई। टू क्विक, दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको स्लो अप कर दिया है 10 ईयर लेवल तक, एवरेज 10 ईयर लेवल तक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री,
माने जो मार्गी का वो जो सारा पढ़ाई रिलेटेड था उससे सेटिस्फैक्शन था, बहुत सही कर रही थी मार्गी, आगे जा रही थी। और फिर उसने मार्गी का हेड फिर से पैट किया, माने जो रोबोट था वो उसने मार्गी के फिर से थप्पी दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को बहुत अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. She had been hoping, वो होप कर रही थी, मैंने उम्मीद लगाई बैठी थी कि उसके टीचर, टॉमी के और उसके टीचर टुगेदर होंगे। They had once taken Tommy's teacher, एक बार वो टॉमी के टीचर को लेके गए 1 महीने तक के लिए, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था, इतिहास सारा उसका ब्लैंक्ड आउट हो गया था। So she said to Tommy, why would anyone write? So she said to Tommy, मार्गी ने टॉमी से कहा, why would anyone, ऐसा कोई भी किसी स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।